तो अभी आपके दामाद का नौकरी लग गया है, कैसा लग रहा है? हम बेरोजगार कर रहे थे तो बहुत खुशी से कर रहे थे। बेरोजगार से खुशी से कर रहे थे? हाँ, खुशी से, एकदम खुशी से। कि आप एक बेरोजगार लड़का शादी करने के लिए तैयार हो गए, आखिर ऐसा क्यों? अब क्या कर सकते हैं, फैमिली का अथी है। कि आपका दामाद कितने अच्छे हैं? बहुत अच्छा। बहुत अच्छे। राम जी हैं? राम जी हैं। राम जी एकदम है। हाँ। कि जब आप दौड़ रहे थे तो क्या आपको अपनी पत्नी की याद आ रही थी ग्राउंड में? एक तरह से मानी तो मेरा पत्नी के याद ही से दौड़े थे, ससुराल का याद से दौड़े थे, पूरा फैमिली का। ऑल द बेस्ट। हम बोली कि दामाद जे मांगता से हम दे दे, मंगबे न करला, जे मंगल जे हमरा मन और से हम दे ली। हम लोग खुशी से जो आप खुशी से मान हुआ दिए। हाँ, अपना मन हमरा ना मंगला नहीं कि हमरा ये चाहिए, फरमाइशी ना कराने कि हमरा ये चाहिए वो चाहिए। हम क्या आपके दामाद के जो घर वाले वो लोग तिलक दहेज का डिमांड किए थे? डिमांड के तो सब मिल गया ना। मिल गया ना? ऐसा नहीं होगा, कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा ना? सुधारेंगे, ऐसा होगा तो सुधारेंगे ना? देख लीजिए, बदमाशी कीजिएगा तो सुधारने के लिए आ गए हैं। नहीं, ऐसा तो नहीं होगा। इतना पढ़े हैं थोड़े ना घर में रोटी बनाने के लिए। अब आगे फरमाइश कीजिएगा। करेंगे ना। क्या? शादी हाँ बोलिए। शादी अब हो ही गया है तो कुछ भी फरमाइश कर सकते हैं। कितने ईमानदार है आप? 100 में 100 मानिए। 100 में गरीब 100? दुखिया का हेल्प भी करेंगे हाँ। और आगे भी घीच के पहुंचाएंगे। जब दरोगा बन जाएंगे तब ये घुसखोरी फुसखोरी सब खत्म कर देंगे। क्या नाम हुआ आपका? दमयंती देवी। आपके एक साइड में दामाद खड़े हैं, एक साइड में बेटी खड़ी है, कैसा महसूस हो रहा है आपको? कैसा लग रहा है? बहुत खुश। आप अपनी बेटी का शादी एक बेरोजगार लड़के से कर रहे थे। जब आपकी बेटी की शादी होती तो आपके दामाद उस समय बेरोजगार थे, होने वाली थी, तो अभी आपके दामाद का नौकरी लग गया है, कैसा लग रहा है? हम बेरोजगार कर रहे थे तो बहुत खुशी से कर रहे थे। बेरोजगार से खुशी से कर रहे थे? हाँ, खुशी से, एकदम खुशी से कि भगवान हमरा को दया देते तो कभी हो जब तक पढ़ी था लिखे तो नहीं के चलते अपन करी था कर ली। अच्छा, मतलब जब आप लोग लड़का के बारे में जाने और देखे तो आप लोग को लगा हाँ, विश्वास था? हाँ, विश्वास पे ही शादी किए थे? हाँ, विश्वास पर करें। या फिर इन लड़के का खेत बाड़ी धन दौलत संपत्ति पे किए थे? सब चीज पर। सब चीज देख के किए थे? हाँ, सब चीज। ताकि बेटी को जिंदगी में दुख नहीं हो। दुख ना, कभी ना दुख। अब आपके घर में दामाद आए हैं तो अब तो आप इनको पूरी तरह से जान रहे हैं। क्या लग रहा है कि आपका दामाद कितने अच्छे हैं? बहुत अच्छा। बहुत अच्छे। राम जी हैं? राम जी हैं। राम जी एकदम है। हाँ। हर किसी का दामाद अपने मतलब कि अपने लिए मतलब कि तो मतलब अच्छा ही होता है। कुछ इनके अंदर जो कमी है वो भी तो ऑन कैमरा थोड़ा बता दीजिए। कुछ ना कमी है, सब बहुत अच्छा है। अरे छोड़िए, दामाद तो अभी आए हुए एक दिन हुआ है। आपकी बेटी है, इनके अंदर भी तो कुछ कमियां होंगी, कभी न कभी तो बदमाशी करते होंगे घर में। कुछ ना बदमाशी कुछ ना। नहीं, बता दीजिए ताकि अब जहाँ जाएंगे वहाँ इन लोग मतलब थोड़ा सा इनको मतलब कि कुछ ना करला नहीं, हम अपन पढ़ाई ली जान दे के मन पढ़ल तो पढ़ाई ली, अरे एगो ना कि ना पढ़ल तो ना पढ़े के, हम जितना पढ़ बेटी जहाँ से हम खर्चा देम कि हम देम ताकि पढ़ तू पढ़ाई ली। पढ़ाने में ज्यादा आपका योगदान था कि इनके पिताजी का? सब कोई चाहते थे कि बेटी पढ़े। सब बेटा बेटी सब भाइयों दोनों, मम्मी पापा सब कोई के मन से। हाँ। आपकी मम्मी बोल रही है कि सबको पढ़ाना चाहते थे, क्या सच्चाई है? सच है। सच है। भैया भी सब, भैया मेरे हैं, हाँ। वो भी सपोर्ट करते हैं। क्या नाम है भैया का? सोनू नाम है। सोनू नाम है। एक ही भाई हैं? नहीं, 2 हैं। एक और एक का क्या? मेरा छोटा भाई है हमसे। आपसे छोटा है? हाँ। अच्छा, मतलब नाम सानी नाम है उसको। सनी नाम है। चलिए, बहुत अच्छा है। अब एक बात बताइएगा कि आज के दिन, आज के डेट में जब अरेंज मैरिज होता है तो तिलक दहेज का भी बात होता है। क्या आपके दामाद के जो घर वाले वो लोग तिलक दहेज का डिमांड किए थे? डिमांड के तो सब मिल गया ना। मिल गया ना? मतलब दामाद भी खुश है कि ताकि दामाद को कोई कष्ट हुआ जो मांगे वो आप लोग पूरा कर दिए। हाँ, हम बोली कि दामाद जे मांगता से हम दे, जे मंगबे ना करला, जे मंगल जे हमरा मन और से हम दे ली। हम अच्छा। खुशी से जो आप खुशी से मान हुआ दिए। हाँ, अपना मन हमरा ना मंगला नहीं कि हमरा ये चाहिए, फरमाइशी ना कराने कि हमरा ये चाहिए वो चाहिए। हम कैसे कह दूं? ना कुछ मांगे ना? चलिए, आप कुछ मांग किए थे क्या? नहीं, हम भी नहीं। नहीं, ऑन कैमरा इतना भी मतलब सफाई देने की जरूरत नहीं है। घर पे हाँ, मतलब ससुराल वालों की तरफ से चाहे इनसे बात होते हुए तो ये गहना चाहिए वो बनाइएगा कुछ भी?
आए दिन तो मतलब कि जब शादी होता है तो लड़के लड़कियों के बीच में जब बात होती है तो लोग तो फरमाइश करते हैं कि ये बना के लाइएगा, वो बना के नहीं, हम लाइएगा। नहीं फरमाइश की है, पूछ लीजिए, यहीं पे है। कुछ नहीं। नहीं अब आगे फरमाइश कीजिएगा। करेंगे ना। क्या? शादी हाँ बोलिए। शादी अब हो ही गया है तो कुछ भी फरमाइश कर सकते हैं। अच्छा, कुछ भी कर सकते हैं। हम्म। कुछ तो रखे होंगे कि मतलब अपने पति से इस चीज का मांग फ्यूचर में करेंगे, जो तो अभी अभी तक तो नहीं सोचे हैं, लेकिन आगे सोचेंगे। आगे सोचेंगे। हाँ। अभी नहीं सोचे। नहीं। चलिए, आप लोग जिंदगी में खुश रहिए और जीवन में आगे बढ़िए। आप थैंक यू। तो क्या आपके दिमाग में आया कि आप एक बेरोजगार लड़का शादी करने के लिए तैयार हो गए? आखिर ऐसा क्यों? अब क्या कर सकते हैं, फैमिली का अथी है। क्या आप खुश नहीं थे? बहुत खुश हैं। अभी नहीं, मतलब कि जब इनकी जॉब नहीं लगी थी जिस समय इनसे फिर भी खुश थे। खुश थे? हाँ। क्योंकि जो मम्मी पापा जो फैमिली खोज दिए उसमें आप खुश थे। हाँ, खुश थे। आए दिन तो जो लड़कियां हैं वो लोग तो अपने मन पसंद से ही कुछ लोग शादी करने पे मतलब ज्यादा फोकस कर रहे हैं। ऐसा थोड़ी न, पापा मम्मी की बात मानना चाहिए। हाँ, ये बहुत अच्छी बात आप बोले कि पापा मम्मी का, माता पिता, गार्जियन का बात मानना ही चाहिए। वो लोग आपका भला या बुराई थोड़े ही चाहेंगे। वो लोग तो चाहेंगे कि मेरे बच्चे, फैमिली हमेशा अच्छा ही चाहते हैं कि मेरे बच्चे आगे बढ़े, हमसे हमारा से 2 कदम आगे रहे। सबको ही फैमिली चाहता है यही। ये आपकी पत्नी है और ये आपके पति हैं और जिंदगी भर का साथ निभाना है और खुश भी रहना है। ऐसा नहीं कि अच्छाई में खुश हैं और जब कमियां नजर कुछ आई तो ना खुश हो गए। ऐसा नहीं ना करिएगा। ऐसा नहीं होगा, कभी नहीं होगा। कभी नहीं होगा ना। सुधारेंगे, ऐसा होगा तो सुधारेंगे ना। देख लीजिए, बदमाशी कीजिएगा तो सुधारने के लिए आ गए हैं। ठीक है, एकदम सही है, बात बोल रही है, कोई ना? दिक्कत नहीं है। ऐसा कोई कमी आने नहीं देंगे कि हमको सुधारेगी। हाँ हाँ, सही बात बोल रहे हैं। हाँ, गलत होगा तो अपने मिल के। अभी तक तो कुछ तो गलत दिखा होगा। नहीं, कुछ नहीं। कुछ नहीं। नहीं। कि जब आप दौड़ रहे थे तो क्या आपको अपनी पत्नी की याद आ रही थी ग्राउंड में? एक तरह से मानी तो मेरा पत्नी के याद ही से दौड़े थे, ससुराल का याद से दौड़े थे, पूरा फैमिली का ऑल द बेस्ट पूरा, कि मेरा दौड़ निकल जाएगा तो पूरा भी खुश रहेंगे, हम भी खुश हो जाएंगे। बाराती आराम से झूमेंगे, नाचेंगे, गाएंगे, आराम से घर पे शादी ब्याह करके आराम से आएंगे। ये सोच के दौड़े थे। अच्छा, आप क्या सोच रहे थे जब आपके पति दौड़ने गए थे तो आपके दिमाग में, दिल में क्या चल रहा था? बहुत खुश थे कि हमको पति दौड़ने गए हैं तो जरूर निकल जाएंगे। जरूर निकल जाएगा, भरोसा था। पूरा भरोसा 100% था। चलिए, अभी भरोसा है कि आगे जीवन में और अच्छा करेंगे। हाँ, भरोसा तो है ना? हाँ। आगे जीवन में दरोगा बनने का प्रयास करेंगे। जरूर करेंगे सर। और उसके बाद गाड़ी, मकान, घर, बंगला भ्रष्टाचार करके बनाने का प्रयास करेंगे या फिर ईमानदारी पूर्वक? ईमानदारी पूर्वक, भ्रष्टाचार करके नहीं। नहीं सर, एकदम ईमानदार है। ईमानदार है सर। कितने ईमानदार है आप? 100 में 100 मानिए। 100 में गरीब 100? दुखिया का हेल्प भी करेंगे और आगे भी घीच तिर के पहुंचाएंगे। जब दरोगा बन जाएंगे तब ये घुसखोरी फुसखोरी सब खत्म कर देंगे। आपके पति हर चीज में 100% बोल रहे हैं। क्या लगता है कि 100% सही बोल रहे हैं या फिर 50% सही बोल रहे हैं, 50% झूठ बोल रहे हैं? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। मतलब सब कुछ परफेक्ट है। ऐसा तो नहीं ना कि अभी नया नया शादी हुआ, आपके पति है तो शायद ऑन कैमरा आप अपने पति का शायद मतलब नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ बात नहीं है। आप इनको जिस तरह से जानते हैं तो ये काफी ईमानदार है। हाँ। क्या तो आप पत्नी तो अभी तो चाहेंगे कि मेरे पति का जब नौकरी होगा बड़े पद पे जाएंगे तो जरूर चाहेंगे कि मेरे पति का नौकरी हो जाएगा तो थोड़ा हेल्प करेंगे, हम भी करेंगे साथ में मिलकर। साथ में मिलकर आप भी हाँ। करेंगे। आप भी तो चाहेंगे कि बड़े बड़े मकान, बंगला, गाड़ी, घर सब कुछ हो जाए। सब कोई के सपना रहता है थोड़ा। सब कोई का रहता है। हाँ। आप अपने नैहर में सबसे ज्यादा किनको मानते हैं और कौन वो व्यक्ति है या महिला है जो सबसे ज्यादा आपको मानते थे? पापा के सबसे ज्यादा। पिताजी को। और सबसे ज्यादा आपको कौन मानते हैं? पापा मम्मी दोनों मानते हैं। दोनों मानते हैं। हाँ। पूरा फैमिली मानते हैं हमको। देखिए देखिए, पहले आप पापा बोले, फिर मम्मी पे गए, आप पूरे फैमिली पे चले गए ताकि ये नहीं लगे। चलिए, बहुत अच्छी बात है। हमको पापा मानते हैं। हाँ, किसी एक से थोड़ा ज्यादा लगाव होता ही है। हाँ। आप भी पढ़ी लिखी हुई हैं तो अपने पढ़ाई लिखाई को, एजुकेशन को बाधा मत बनने दीजिएगा। घर में दावल चावल रोटी बनाने के लिए अपने जो लक्ष्य है उसको मत त्यागिएगा। नहीं, ऐसा तो नहीं होगा, इतना पढ़े हैं थोड़े ना घर में रोटी बनाने के लिए। या फिर सोचेंगे अब तो शादी ब्याह हो गया, दाल चावल रोटी बनाते हैं, घर का कार्य करते हैं, अब आगे तो पति तो है कमाने के लिए। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा। मेहनत करेंगी ना? मेहनत बहुत करेंगे। महिला आगे बढ़ रही है ना? किनका योगदान है कि महिला इतने आगे बढ़ रही है?
पूरा फैमिली का योगदान रहता है, सब कोई सपोर्ट करेगा तब ना बढ़ेंगे आगे। आपके भी गांव में या फिर एरिया में बहुत सारे होंगे जो आपके जैसे मतलब आपकी उम्र के लड़कियां होंगे, उनको परिवार वाले नहीं पढ़ा रहे होंगे। ऐसा थोड़ी है, सब कोई के अब आजकल पढ़ाई के अथी है वैल्यू, सब कोई अब पढ़ाते, पहले वाला थोड़े ना है कि घर पे इंटर किए मैट्रिक किए शादी हो गए। आप लोग इस वीडियो को ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि पूरे बिहार में जितने भी लोग अपने जॉब की तैयारी कर रहे हैं और जो लोग जिन परिवारों को ऐसा लगता है कि ये लड़का तो बेरोजगार है, ये मेरी बेटी के लायक नहीं है, तो ये भी लड़का जो है शायद इनके लायक नहीं थे। हो सकता है बहुत लोगों का नजर में कि ये लड़का बेरोजगार थे तो शायद ये इनके लायक नहीं थे, लेकिन इनके जो माता पिता हैं वो इनके शादी इनसे तय कर देते हैं और ये बेरोजगार थे, ये काफी खुश रहते हैं, दोनों में बातचीत होती है और आज के डेट में इनकी नौकरी लग जाती है। और जिस दिन नौकरी लगती है उसी दिन नौकरी लगती है जिस दिन इनका शादी होना होता है। सुबह में हल्दी लगा करके ग्राउंड में दौड़ते हैं और अपना सिलेक्शन फाइनल कर लेते हैं। उसके बाद ढोल बाजे ताशे के साथ बारात लेकर के इनको लाने के लिए निकलते हैं और खुशी खुशी अगले दिन लेके आते हैं। कुछ मतलब अलग नहीं लग रहा था कि मतलब और लोगों का जो शादी होता है तो आप ये बहुत कुछ अलग लग रहा था, सबसे अलग मेरा शादी था, सबसे अलग था। सबसे अलग। क्या वजह था अल्लाह की आप ये नौकरी लगा उसको खुशी में कुछ ज्यादा कर दिए थे? हाँ मतलब खुशी वही दिन फिजिकल हुआ और वही दिन शादी, तो खुश तो सब कोई होगा ना। इसलिए खुशियां दुगनी थी। हाँ दुगनी खुशियाँ थी। अब व्यवस्था भी घर पे अच्छा ही था। चलिए आप लोग इस वीडियो को ज्यादा शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।